नमस्कार। पॉलिटी की लास्ट क्लास में हम विधानसभा पढ़ रहे थे। देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली को जो पढ़ते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हमने देखा कि मैक्सिमम इसमें 50-500 कैंडिडेट बैठते हैं और न्यूनतम इसमें जो मिनिमम होगा वो 60 से अधिक नहीं होगा। ये जो कैंडिडेट जाते हैं विधानसभा में निर्वाचित होकर, इनके लिए वोट होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर। मतलब उस राज्य का, जिस राज्य में विधानसभा के चुनाव है, उस राज्य के प्रत्येक वो नागरिक जो 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुके हैं अपने किसी कैंडिडेट को वोट देते हैं। ये कैंडिडेट जब जीत जाते हैं विधायक कहलाते हैं। सत्ताधारी दल, जो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला दल है, वो अपनी सरकार का गठन करता है, मंत्रिपरिषद का गठन करता है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री, 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। दूसरा पहलू जो है इसमें देखा जाता है कि भारत के वो कौन से यूटी हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधान सभा स्थापित हैं या गठन किया गया है। तो भारत के 3 यूटी ऐसे हैं जिसमें विधानसभा का गठन किया गया है। एक दिल्ली है, एक पुदुचेरी है और जम्मू एंड कश्मीर है। उसके बाद विधान परिषद पढ़ेंगे। विधान परिषद का जो गठन है वो भारत के केवल 6 राज्यों में किया गया है। विधान परिषद के लिए जो कैंडिडेट निर्वाचित होते हैं ये 2 तरह से होते हैं। एक को तो चुना जाएगा और कुछ को चुना जाएगा और कुछ को मनोनीत किया जाता है। जो चुने जाते हैं, जिनके जो चुनाव जीत कर जाते हैं, ये चुनाव जो होगा ये अप्रत्यक्ष रूप से होगा। इसमें जो वोट डालेंगे कुछ वो लोग होंगे जो विधानसभा के सदस्य हैं, कुछ वो लोग हैं जो स्थानीय संस्थाओं के सदस्य हैं, कुछ वो लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं 3 वर्षों से, कुछ टीचिंग यानी अध्यापक हैं। ये सब इसमें शामिल होंगे। जो मनोनीत होंगे वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो हम हेडिंग लगाएंगे विधान परिषद, लेकिन इससे पहले विधानसभा का 2 फैक्ट लिखेंगे। सबसे पहला जो फैक्ट है वो क्या है? सबसे पहला फैक्ट है विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कल मैंने लास्ट क्लास में मैंने परिसीमन पढ़ाया था, जिसके द्वारा जो है सीटों का आवंटन होता है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन होता है और उसके बाद वोटिंग होती है। वो परिसीमन आयोग का काम है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा वयस्क मताधिकार वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। इसका मतलब क्या है? ये जो वयस्क मताधिकार है, इसका मतलब है जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है किसी राज्य का, वो अपने किसी कैंडिडेट को वोट देगा। ठीक है। एक फैक्ट और इसमें याद रखना कि जो विधानसभा है, विधानसभा भारत के प्रत्येक राज्य में है, क्योंकि भारत जो है राज्य और संघ राज्य या संघ शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। तो भारत की केवल 3 यूटी ऐसी हैं, मतलब दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें विधानसभा का गठन किया गया है। अब हम चलेंगे किस तरफ? अब हम चलेंगे विधान परिषद की तरफ। विधान परिषद का जो गठन है उसके लिए हमें आर्टिकल 171 पढ़ना होता है और उसमें ही इसकी संरचना पढ़ी जाएगी। अनुच्छेद 171,
इसमें क्या लिखेंगे हम? विधान परिषद का गठन, परिषद की संरचना, संरचना। देखो विधान परिषद की संरचना, गठन हमने 169 में पढ़ लिया था। गठन कहाँ पढ़ लिया था हमने? 169 में। विधान परिषद की संरचना किस तरह से होगी, इसके लिए हमें जो है आर्टिकल 171 क्लोज फर्स्ट पढ़ना होगा। ये बात करता है विधान परिषद, अरे भाई, विधान परिषद, या ऐसे लिखेंगे किसी राज्य में विधान परिषद, ये बै क्यों बन रहा है? किसी राज्य में विधान परिषद का गठन उस राज्य में विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 से अधिक व 40 से कम नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो उस राज्य में जो विधानसभा है उसके 1/3 से अधिक ना हो विधान परिषद की सीटें, और किसी भी स्थिति में 40 से कम ना हो। यानी हम ऐसे मान के चलते हैं कोई ए नाम का राज्य, और इसमें जो है इसकी विधानसभा है और यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, तो काम के चलते हुए इन्होंने प्रस्ताव पास किया, संसद में भेजा और अपने यहाँ विधान परिषद का गठन करा लिया। लेकिन विधान परिषद का गठन कराने के लिए कुछ शर्तें थी। शर्तें क्या थी? कि इस राज्य में, ए राज्य में जो विधानसभा को सीटें मिली हुई हैं उस सीटों का 1/3 से अधिक नहीं होगा। अगर इसको 445 सीटें मिली हुई हैं इस विधानसभा को, तो इसका 1/3 कितना निकलेगा? 150। 150 निकलेगा। अगर ये पॉइंट में आता तो एक 0.5 एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो इस ए राज्य में विधान परिषद की अधिकतम सीटें 150 हो सकती हैं। अगर कोई राज्य है, कोई एस नाम का राज्य, और ये अपने यहाँ विधानसभा चाहता है और इसके यहाँ सीटें हैं 90, तो इसका 1/3 निकालो, तो यहाँ तो ये तो 30 ही बैठ रहा है। तो अधिकतम की तो बात छोड़ दो, ये तो न्यूनतम को भी पूरा नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि जब इसमें सीट विधानसभा की ही 90 सीटें हैं तो यहाँ विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है। विधान परिषद की आवश्यकता उन राज्यों को होगी जहाँ काम ज़्यादा है, और जब यहाँ पूरा ही नहीं हो रहा न्यूनतम वाला स्केल, 30 बैठती हैं, तो यहाँ विधान परिषद का गठन नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 171 क्लोज फर्स्ट कहता है कि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करने के लिए, या विधान परिषद का गठन उस राज्य की विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होगा और न्यूनतम 40 से कम नहीं होगा। मतलब 1/3 से अधिक सदस्य नहीं लिए जाएंगे विधान परिषद में, या सीटें नहीं होंगी इससे ज़्यादा, और न्यूनतम 40 से कम नहीं होंगी। ये 171 क्लोज फर्स्ट कह रहा है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 172 नहीं, 171 क्लोज टू, 171 क्लोज टू।
171 क्लोज टू, ये कह रहा है संसद जब तक विधि बनाकर कोई अन्य प्रावधान नहीं करती, तब तक अनुच्छेद 171 क्लोज 3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही विधान परिषद के सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है अनुच्छेद 171 क्लोज 2 बात कर रहा है कि यदि संसद कोई विधि बना देती है तो उस विधि के आधार पे विधान परिषद का निर्वाचन होगा, उसमें सदस्य जो जाएंगे सिलेक्ट होकर वो उसी विधि के आधार पर जाएंगे। लेकिन जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती है तब तक जो आर्टिकल 171 क्लोज 3 में प्रावधान दिए गए हैं उस आधार पे ही चुनाव चलता रहेगा। अब वो प्रावधान क्या है उसको पढ़ते हैं। नंबर नेक्स्ट, अब जो विधान परिषद का जो निर्वाचन है, इस निर्वाचन को दो तरह से समझा जा सकता है। इसके कुछ सदस्य तो निर्वाचित होंगे और कुछ सदस्य इसके मनोनीत होंगे। अब जो इसके सदस्य निर्वाचित होंगे वो होंगे अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, और इसके जो सदस्य मनोनीत होंगे उन्हें जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। अब ये जो निर्वाचित वाला प्रावधान है ये आर्टिकल 171 क्लोज 3 में पढ़ा जाएगा, ये समझने की बात है। और जो विधान परिषद में निर्वाचन का दूसरा प्रकार है जो मनोनीत वाली प्रक्रिया है वो आर्टिकल 171 क्लोज 5 में पढ़ी जाती है। तो निर्वाचन तो विधान परिषद का हो रहा है लेकिन उपबंध इसके अलग अलग आर्टिकल में दिए गए हैं। अगर विधान परिषद के सदस्यों को राज्यपाल द्वारा निर्वाचित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, तो ये जो प्रावधान है ये आर्टिकल 171 क्लोज 5 में पढ़ा जाएगा। और अगर विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं तो ये प्रावधान 171 क्लोज 3 में पढ़ा जाएगा। अब देखो, अब जो विधान परिषद है, विधान परिषद की कुल संख्या है, ऐसे मान के चलो x संख्या है कोई। अब इस x संख्या का 5/6 सदस्य तो निर्वाचित होंगे। कौन से प्रावधान से? आर्टिकल 171 क्लोज 3 से। और जो 1/6 सदस्य हैं किसके? कुल कितना है? कुल x है, वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। अब हम सबसे पहले जो है ये निर्वाचन वाली प्रक्रिया को समझते हैं, एक एक करके यहीं लिखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि ये जो 5/6 है, इस 5/6 में कौन कौन आएगा? तो जो कुल सदस्य है x कुल है, तो कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य उस राज्य की विधानसभा के द्वारा चुने जाएंगे।
चुने जाएंगे। अब देखो यहां पे जो चुनने की प्रक्रिया है, इसका मतलब है वोट दिया जा रहा है। वोट से मतलब है कुल सदस्य का 1/3 सदस्य उस राज्य की स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर पालिका, जिला बोर्डों या जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाएंगे। ये बात समझ लेने की है कि 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे, विधान परिषद के सदस्य जो होंगे। कुल का 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं के द्वारा चुने जाएंगे। अब नेक्स्ट, आगे 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य उस राज्य के स्नातक मतलब ग्रेजुएट व्यक्तियों के द्वारा, मतलब महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, अभी व्यक्ति में दोनों आ जाते हैं, हाँ, नागरिक, स्नातक नागरिकों के द्वारा, जिन्हें कम से कम पिछले 3 वर्ष पहले डिग्री प्राप्त हो गई हो। ऐसा नहीं कि अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट इल्झा हुआ है, पेपर उसने दे दिया है और ख्वाब देख रहा है कि पास हो जाएगा। पास तो हो जाएगा वो, और वोट डालने के लिए चला जाएगा। या अभी डिग्री आई नहीं है, रिजल्ट आ गया है और वो पास हो गया है वोट डालने, ऐसा नहीं है। 3 वर्ष, कम से कम पिछले 3 वर्ष पहले डिग्री मिल गई हो ग्रेजुएट की, वोट दे सकता है। ऐसे ही 1/12 सदस्यों को उस राज्य के माध्यमिक, डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा चुना जाएगा। लेकिन यहां भी ये बात ध्यान रखना कि पिछले 3 वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहे हो, अध्यापक हो पिछले 3 वर्ष से। तो ये जो आर्टिकल 171 क्लॉज 3 का प्रावधान था, हमने पढ़ लिया, इसमें यही पढ़ा जाता है। अब इसको संक्षिप्त में समझते हैं। ये जो 5/6 हमने लिखा, वो क्यों लिखा? देखो, सबसे पहले 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य चुनेंगे, फिर 1/3 सदस्यों को स्थानीय संस्थाओं का जो निर्वाचक मंडल है वो चुनेगा। 1/12 सदस्यों को अध्यापक चुनेंगे और 1/12 सदस्यों को स्नातक है जो ग्रेजुएट है वो चुनेंगे। अब यहाँ 1 3 1 3 1 2 1 12 सॉरी 12 आ गया, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये तो पता ही होगा सभी को। नीचे 12 आ जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा। 2 से जाएगा 5 बार, 2 से 6 बार, तो ये 5/6 नहीं आ गए, जो भी संख्या थी उसका 5/6 आ गया। ये सदस्य इस तरह से पढ़े जाते हैं। तो ये तो हमारा आर्टिकल 171 क्लॉज 3 हुआ। अब नेक्स्ट आर्टिकल 171 क्लॉज 5 को पढ़ते हैं। 4 अभी छोड़ दिया, उसको भी पढ़ेंगे, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 1/6 सदस्यों को राज्यपाल चुनेगा।
तो इसमें क्या लिखेंगे हम, अनुच्छेद 171 क्लोज 5 के अनुसार राज्यपाल द्वारा संबंधित विधान परिषद की कुल सीटों का 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। कुल सीटों का 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। अब किन सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेगा? कोई ऐसा व्यक्ति जो कला, विज्ञान, साहित्य, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान रखता हो, ऐसे सदस्यों को राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करेंगे। तो ये हमारा आर्टिकल 171 क्लोज 5 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 171 क्लोज 4, वो क्या कहता है? तो ये तो मनोनीत की प्रक्रिया है। अब यहां ये बात समझ लेने की है कि ये जो निर्वाचित होने थे, आर्टिकल 171 क्लोज 4 जब हम पढ़ते हैं तो ये बात आर्टिकल 171 क्लोज 3 की कर रहा है, क्योंकि इसके द्वारा ही तो निर्वाचन हो रहा है। 1/6 सदस्यों को तो राज्यपाल द्वारा बिना चुनाव के मनोनीत कर दिया जाता है, राज्यपाल मनोनीत कर देंगे। तो आर्टिकल 174 ये कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होगा। यानी वरीयता क्रम में रखे जाएंगे। तो ये जो निर्वाचित सदस्य होंगे, जिसे 1/3 सदस्य जो राज्य विधानसभा के सदस्य चुन रहे हैं, फिर 1/3 सदस्य को स्थानीय जो निकाय हैं उनके सदस्य चुन रहे हैं, 1/12 सदस्यों को ग्रेजुएट चुन रहे हैं, 1/12 सदस्यों को टीचर चुन रहे हैं उस राज्य के। तो ये जो चुनाव हो रहा है ये इस पद्धति से हो रहा है, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पे ये कैंडिडेटों को वोट डालेंगे, आधार अप्रत्यक्ष होगा। तो हमारा आर्टिकल 171 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल 172। आर्टिकल 172 बात करता है राज्य विधानमंडल की अवधि। देखो, जो कार्यकाल है राज्य विधानमंडल का, अगर राज्य विधानमंडल उस राज्य की बात की जा रही है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो इसमें विधानसभा का जो विघटन है वो 5 वर्ष के बाद हो जाता है। जो पहला अधिवेशन होगा विधानसभा के गठन से, निर्वाचन हुआ,
एक सत्ता जीता, उसने अपना बहुमत स्थापित किया, सिद्ध किया, सरकार बनाई और सत्र शुरू हो गए, काम शुरू हो गया। तो जो पहला अधिवेशन है विधानसभा का, उस अधिवेशन से लेके 5 वर्षों तक वो अपने कार्यकाल में बने रहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5 वर्ष से पहले भी विधानसभा भंग हो जाती है। इसकी 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति यह है, या तो मुख्यमंत्री ही सिफारिश करे राज्यपाल से। दूसरी स्थिति है राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा और वहां का विधानसभा भंग कर दिया जाएगा। ये 2 स्थितियां ही हैं जिससे जो है समय से पहले विधानसभा भंग हो जाती है। इसका वैसे दुरुपयोग कई बार होता है और ये काफ़ी विवाद का विषय भी रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बार इस पे जो है अपनी टिप्पणी की है। तो अगर आधार गलत पाए जाते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका समीक्षा भी कर सकती है। प्रावधानों के भंग करने का जो प्रावधान है वो किन आधारों पर किया जा रहा है भंग, ठीक है। तो इसमें जो है जो कार्यकाल विधानसभा का है वो तो 5 वर्ष हो गया। जो विधान परिषद है, जिन राज्यों में विधान परिषद है, वो कभी विघटित नहीं होती, वो भंग नहीं होती है। जैसे राज्यसभा चलती है ना, ऐसी लेजिस्लेटिव काउंसिल चलता है। इसके सदस्य हर दूसरे वर्ष, इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष जो है रिटायर्ड हो जाते हैं। और ऐसा कोई नियम नहीं है जो लेजिस्लेटिव विधान परिषद का सदस्य है और 2 वर्ष बाद रिटायर्ड हो गया है, वो चुनाव दोबारा से ना लड़े, वो फिर से चुनाव जीत सकता है, फिर से जा सकता है। तो विधान परिषद का कार्यकाल कभी खत्म नहीं होता है, ये भंग नहीं होती है, ये स्थायी सदन होता है किसी राज्य का। इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें जो है इसको हम 2 आर्टिकल से पढ़ेंगे। आर्टिकल 172 क्लोज फर्स्ट, ये जो आर्टिकल 172 क्लोज फर्स्ट है, ये बात करता है राज्य विधानमंडल की। किसी राज्य में विधानसभा के पहले अधिवेशन से 5 वर्ष तक किसी राज्य में विधानसभा का कार्यकाल पहले अधिवेशन से 5 वर्ष तक होगा। कुछ चीजें लिख लेना अपने आप से भाई। किसी राज्य में विधानसभा का कार्यकाल, किसी राज्य में विधानसभा का कार्यकाल, किसी राज्य में विधानसभा का कार्यकाल, किसी राज्य में विधानसभा का कार्यकाल पहले अधिवेशन से 5 वर्ष तक होगा। अब इसमें क्या हम पढ़ सकते हैं, इसमें हम पढ़ सकते हैं 5 वर्ष से पहले भी विघटन हो सकता है। अब इसकी कुछ शर्तें हैं भाई। सबसे पहली शर्त क्या है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल भंग कर दे। अब मुख्यमंत्री ने सलाह दी और राज्यपाल भंग कर देगा, इसमें क्या बात है। और दूसरी स्थिति क्या है, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन। यदि राज्यपाल राष्ट्रपति से कहे कि भी इस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो इस स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं कि भी जिस राज्य का मैं राज्यपाल हूं उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है
और यहाँ पे जो है सरकार अब जो है पुनः निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, तो जो फिलहाल चलन में चल रही होगी विधानसभा, उसे भंग कर दिया जाएगा। अब इसका मिसयूज कैसे होता है? अगर केंद्र में कोई और पार्टी की सरकार है और किसी अन्य राज्य में कोई और पार्टी की सरकार है, तो इसका मिसयूज हो सकता है। तो इसमें फिर न्यायिक समीक्षा भी इसकी की जा सकती है, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें जो है जो विधानसभा चल रही है उन्हें अपना विश्वास प्रस्ताव यानी जो अविश्वास प्रस्ताव उनके प्रति दिया गया है या जो संवैधानिक तंत्र के आधार बताए गए हैं उसकी समीक्षा की जा सकती है, या उनके बहुमत पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। अगर बहुमत पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा तो वो सरकार फिर से अगर बहुमत साबित कर देती है, सरकार बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कई बार किया है कि सरकार बहाल कर दी, केंद्र ने तो पलटा लगा दिया था। वरना अब केंद्र ने जिस राज्य में पलटा लगाया कि भी राष्ट्रपति शासन लागू, सरकार गिरेगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है बीच में आके अपनी उपस्थिति दिखाई और उसमें जो है समय दिया उस सरकार को अपना बहुमत साबित करने का। सरकार ने बहुमत साबित किया और सरकार चली उसके बाद। तो इसका दुरुपयोग भी होता है। इसके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। विधानसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष से अधिक भी किया जा सकता है, यदि उस राज्य में या उस राज्य के किसी हिस्से में या पूरे राज्य में आर्टिकल 352 मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। इस स्थिति में संसद के द्वारा उस विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इमरजेंसी खत्म हो जाए, जब आपातकाल खत्म हो जाए, तो उसके 6 माह के अंदर अंदर फिर चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो विस्तार था कार्यकाल का वो आपातकाल खत्म हो जाने के 6 महीने के भीतर भीतर खत्म हो जाता है। तो इसमें हम एक बात और भी बढ़ा के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि राष्ट्रीय आपात के समय मतलब आर्टिकल 352 संसद किसी विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। फिर से बोल रहा हूं मैं, राष्ट्रीय आपातकाल के समय या अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संसद किसी राज्य में या किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसमें आगे क्या लिखेंगे हम? इसमें आगे लिखेंगे आपातकाल के समाप्त हो जाने पर जो कार्यकाल का विस्तार था वो 6 माह के भीतर भीतर समाप्त हो जाएगा। इमरजेंसी हटी, 1 साल का जो विस्तार था, इमरजेंसी आज ही हट गई। 1 साल कार्यकाल बढ़ा दिया था, आज इमरजेंसी लगी किसी राज्य में, संसद ने उसका कार्यकाल विधानसभा का 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया आज ही। लेकिन अगले जो है 1 महीने बाद इमरजेंसी हट गई, तो फिर कार्यकाल 1 वर्ष नहीं रहेगा, 6 महीने के अंदर अंदर समाप्त हो जाएगा जो कार्यकाल का विस्तार किया गया था। फिर से चुनाव होंगे, फिर से नई सरकार बनेगी। तो ये प्रावधान जो है आर्टिकल 172 क्लोज फर्स्ट में पढ़ा जाता है, इसको याद रखना। नंबर नेक्स्ट, आर्टिकल 172 क्लोज 2 ये बात करता है विधान परिषद के कार्यकाल की। किसी राज्य में विधान परिषद एक स्थायी सदन है, अतः इसका भंग नहीं होता है। मतलब राज्यसभा वाली बात है सारी, ये भंग नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? इसके सदस्य
प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो जो विधान परिषद का कार्यकाल है, इस हिसाब से विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये बात ध्यान रखना। इसमें एक बात और याद रखना कि भी जो सेवानिवृत्त हैं, जो रिटायर्ड हैं, वो पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। निर्वाचित किए जा सकते हैं। तो इसमें जो है आज इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार।